राजा के कहने पर चूड़ामन तोते ने कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, महाराज, कंचनपुर नामक एक नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पुत्र का नाम श्री दत्त था। कंचनपुर से कुछ ही दूरी पर एक और नगर था जिसका नाम जयश्रीपुर था। वहाँ सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था जिसकी पुत्री का नाम जयश्री था। जयश्री का विवाह श्री दत्त से हुआ। विवाह के बाद श्री दत्त व्यापार के कार्य से परदेश चला गया और जयश्री अपने माता पिता के घर रहने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। एक दिन जयश्री अपनी सखी के साथ टहल रही थी और अपने पति की बुराई कर रही थी। वह कह रही थी, उस कलमुहे ने मुझसे विवाह तो कर लिया पर इतने सालों से परदेश में ही है। अगर उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझसे मिलने नहीं आता। तभी अचानक जयश्री को रास्ते में एक अत्यंत सुंदर युवक दिखाई देता है। युवक भी जयश्री को देखता है और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। जयश्री अपनी सखी से कहती है, तुम उस युवक को देख रही हो, उससे जाकर कहो कि मैं उससे अकेले में मिलना चाहती हूँ। उसे कहना कि जब रात हो जाएगी वह तुम्हारे घर आ जाए, फिर तुम आकर मुझे बताना और तुम यहीं रुक जाना, मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी। इस तरह जयश्री और वह युवक छुप छुप कर मिलने लगे और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से वापस लौटता है और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चला जाता है। जयश्री इतने वर्षों बाद अपने पति से मिलती है लेकिन उसे प्रसन्नता नहीं हुई। श्रीदत्त भी थका मांदा था इसलिए बिस्तर पर जाते ही सो गया। लेकिन जयश्री को नींद नहीं आई। उसे उस युवक की याद सताने लगी। उसी समय एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर चोरी करने ही वाला था कि तभी जयश्री उठकर कपड़े गहने पहन श्रृंगार करके उस युवक से मिलने उसके घर निकल गई। यह देखकर चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब घर के सभी लोग सो रहे हैं तब यह स्त्री सजी धजी कहाँ जा रही है। चोर भी जयश्री के पीछे पीछे चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि युवक जमीन पर लेटा हुआ है। जयश्री ने उसे पुकारा पर युवक ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस युवक को एक सांप ने काट लिया था और वह भूमि पर मृत पड़ा था। लेकिन यह बात जयश्री समझ नहीं पा रही थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठा एक पिशाच ये सब देख रहा था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग